नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हेरिटेज इन एक्सप्लोरर वर्ल्ड में। आज मैं आप सबको ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में कुछ खास और ज़रूरी चीज़ें बताने जा रही हूँ। अभी यह मुद्दा सुर्खियों पर है, यह तो आप सभी जानते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद, जिसे कभी कभी आलमगीर मस्जिद भी कहा जाता है, यह मस्जिद वाराणसी में स्थित है और काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई है। 1669 में मुगल आक्रमणकारी औरंगजेब ने प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर यहाँ ज्ञानवापी मस्जिद बना दी। ज्ञानवापी एक संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ है ज्ञान का कुआं। 1991 से इस मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाने की कानूनी लड़ाई चल रही है, पर 2022 में सर्वे होने के बाद से ज़्यादा चर्चे में है। दावा किया जा रहा है कि मस्जिद के बाजू खाने में 12.8 व्यास का शिवलिंग प्राप्त हुआ है। कहते हैं कि आक्रमण से बचने के लिए तत्कालीन मुख्य पुजारी ने ज्ञानवापी कूप इसे छुपा दिया गया था। वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का मसला आजकल सुर्खियों में है। मामला लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चल रहा है। तमाम ऐतिहासिक दलीलें दी जा रही हैं। 1930 के दशक में काशी विश्वनाथ मंदिर का केस लड़ने वाले प्रसिद्ध वकील कैलाशनाथ काटजू ने अपनी किताब में मंदिर, मस्जिद और इनसे जुड़ी अदालती दस्तावेजों को लेकर काफी कुछ लिखा है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एडवोकेट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान शिवलिंग मिलने के बाद अदालत ने संबंधित क्षेत्र को सील करने का आदेश दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि यह सर्वे जारी रहेगा। ऐसे में आपको यह जानकर रोचक होगा कि आज़ादी से पहले भी इससे संबंधित मुकदमे चल चुके हैं। ज्ञानवापी को लेकर इतिहासकारों और पत्रकारों द्वारा पुस्तकों और प्रासंगिक दस्तावेजों व तस्वीरों के माध्यम से अब तक रखी गई दलीलों के कुछ महत्वपूर्ण अंशों को उभारते रिपोर्ट्स भी सामने आई थी, जैसे पौराणिक स्थली ज्ञानवापी का सच इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जो गवाही देता है कि किस तरह इस तीर्थ स्थली ने 1194 से 1669 के बीच कई झंझट डाले। इसका उल्लेख काशी हिंदू विश्वविद्यालय व पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रह चुके ख्यात इतिहासकार डॉक्टर अनंत सदाशिव उल्तेरकर की वर्ष 1936 में प्रकाशित पुस्तक हिस्ट्री ऑफ बनारस में प्रमुखता से है। इसे ज्ञानवापी मामले में संदर्भ के तौर पर पेश किया जा चुका है। इसमें मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा हिंदू के धार्मिक स्थलों को तहस नहस करने का विवरण भी दर्ज है। पुस्तक के अध्याय 4 में वर्णन है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की वजह से बनारस 2000 साल पहले से ख्याति प्राप्त है। पौराणिक साक्ष्य बताते हैं कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानकूप के उत्तर तरफ स्थित है। इस मंदिर को 1194 से 1669 के बीच कई बार तोड़ा गया। ज्ञानवापी के झंझावत नारायण भट्ट लिखित पुस्तक त्रिस्थली सेतु में भी वर्णित किया गया है कि यदि कोई मंदिर तोड़ दिया गया हो और वहां से शिवलिंग हटा दिया गया हो या नष्ट कर दिया गया हो, तब भी स्थान महात्म्य की दृष्टि से वह स्थान विशेष पूजनीय होगा। इसकी परिक्रमा करके पूजाभिषेक संपन्न किया जा सकता है। 15वीं शताब्दी में मुगल बादशाह अकबर के कार्यालय में राजा मान सिंह और राजा टोडरमल द्वारा मंदिर का पुनः निर्माण कराया गया था। डॉक्टर अल्तेलकर की पुस्तक में भी कहा गया है कि अकबर के शासनकाल में बनारस की स्थिति बदली और 1567 में शांति व्यवस्था कायम हुई। 7 मार्च 2020 को इससे जुड़े दस्तावेज और 23 छायाचित्र कोर्ट में पेश किए गए थे। कागजातों के अनुसार 1936 में चले मुकदमे में प्रोफेसर एस अल्तेलकर समेत कई लोगों के बयान हुए। इनमें यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के बनारसी मूल के इतिहासकार प्रोफेसर परमात्मा शरण ने 14 मई 1937 को अतिरिक्त सिविल ब्रिटिश सरकार की ओर से बतौर साक्षी बयान दिया। उन्होंने औरंगजेब के दरबार के इतिहास लेखक मुश्तेद खां द्वारा लिखित माँ असीरे आलमगीरी पेश करते हुए बताया था कि यह 16वीं शताब्दी के अंतिम चरण में एक मंदिर था। 1936 में पूरी ज्ञानवापी परिसर में नमाज पढ़ने के अधिकार को लेकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जिला न्यायालय में दायर किया गया था मुकदमा। 7 गवाह दावेदारों की ओर से और 15 गवाह ब्रिटिश सरकार की ओर से पेश किए गए थे। 15 अगस्त 1937 में मस्जिद के अलावा अन्य ज्ञानवापी परिसर में नमाज पढ़ने के अधिकार को नामंजूर कर दिया गया था। 10 अप्रैल 1942 को सब जज के फैसले को सही ठहराते हुए अपील को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दी थी। 15 अक्टूबर 1991 को वाराणसी की अदालत में ज्ञानवापी में नव मंदिर निर्माण और हिंदुओं की पूजा अर्चना का अधिकार को लेकर पंडित सोमनाथ व्यास, डॉक्टर रामरंग शर्मा व अन्य ने वाद दायर किया था। 1998 में हाई कोर्ट में अंजुमन इत्जामिया यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ की ओर से 2 याचिका दायर की गई थी।
इस आदेश के खिलाफ 7 मार्च 2000 को पंडित सोमनाथ व्यास की मृत्यु हो गई। 11 अक्टूबर 2018 को पूर्व जिले शासकीय अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी को वाद मित्र नियुक्त किया और मामले की पैरवी की गई। 8 अप्रैल 2021 को वाद मित्र की अपील मंजूर कर पुरातात्विक सर्वेक्षण करने का आदेश जारी कर दिया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 57 के तहत सामान्य इतिहास की पुस्तकों में भी वर्णित ऐतिहासिक तथ्य को साक्ष्य के तौर पर मान्यता है। आज ज्ञानवापी मस्जिद विवाद कोर्ट में पहुंच चुका है। वाराणसी कोर्ट में इसकी सुनवाई भी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट में 8 हफ्ते के अंदर सुनवाई खत्म कर फैसला देने का निर्देश दिया है। बहस के दौरान सोहनलाल आर्य ने दावा किया, जब सर्वे हुआ था उस वक्त शिवलिंग में 6 इंच का छेद था, लेकिन आज ये छेद 63 सेंटीमीटर का हो गया है। निश्चित तौर लोगों को लग रहा है कि इसमें षड्यंत्र है और शिवलिंग को फवारा बनाने की साजिश की गई है। ज्ञानवापी सर्वे में यह खुलासा किया गया कि कथित फव्वारे के बीचों बीच सिर्फ 63 सेंटीमीटर का एक छेद मिला है। इसके अलावा कोई छेद किसी भी साइड या अन्य स्थान पर खोजने पर नहीं मिला। रिपोर्ट में जानकारी दी गई थी कि जांच के दौरान फव्वारे में कोई पाइपलाइन डालने की जगह नहीं मिली है। बाजू के तालाब का नाप 33 बाई 33 फुट निकला है, जिसका वीडियो और फोटोग्राफी की गई है। इसके बीच में सभी किनारों पर 7.5 फुट अंदर एक गोलाकार घेरा आकृति कुएं की जगत नुमा पाई गई है। उसका बाहर व्यास 7 फुट 10 इंच और अंदर का व्यास करीब 5 फुट 10 इंच है। इस गोले घेरे के भीतर लगभग 2.5 फुट ऊंची व बेस पर 4 फुट की व्यास की गोलाकार आकृति मिली है, जो कि पानी में डूबी थी। इस पत्थर के नीचे करीब 2.5 फुट ऊंची गोलाकार आकृति एक पीस में दिख रही है, जिसकी सतह पर घोल चढ़ा हुआ प्रतीत होता है। हालांकि यह थोड़ा थोड़ा चटका हुआ है। इस पर पानी में डूबे रहने के कारण काई जमी थी, जबकि काई साफ करने पर काले रंग की आकृति निकली। इस दौरान हिंदू पक्ष का कहना है कि यह आकृति शिवलिंग है। इसके अलावा रिपोर्ट में तहखाने के भीतर मिले साक्ष्य का जिक्र भी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दरवाजों से सटे लगभग 2 फीट बाद दीवार पर जमीन से लगभग 3 फीट ऊपर पान के पत्ते के आकार के फूल की आकृति बनी थी, जिनकी संख्या 6 थी। वही तहखाने में 4 दरवाजे थे, हालांकि उन्हें नई ईंट लगाकर बंद कर दिया गया था। इस तहखाने में 4-4 खंभे मिले हैं, जो पुराने तरीके से थे, जिनकी ऊंचाई 8-8 फीट थी, जबकि नीचे से ऊपर तक घंटी, कलश, फूल की आकृति पिलर के चारों तरफ बने हुए थे। एक खंभे पर पुरातन हिंदी भाषा में 7 लाइनें खुदी हुई, जो पढ़ने योग्य नहीं थी। लगभग 2 फीट की दफ्ती का भगवान का फोटो दरवाजे के बाईं तरफ दीवार के पास जमीन पर खड़ा हुआ था, जो मिट्टी से सना हुआ था। इसके साथ रिपोर्ट में कहा गया है कि एक अन्य तहखाने में पश्चिमी दीवार पर हाथी के सूंड की टूटी हुई कलाकृति और दीवार के पत्थरों पर स्वास्तिक, त्रिशूल और पान के चिन्ह और उसकी कलाकृतियां बहुत अधिक भाग में खुदी है। ये सब कलाकृतियां प्राचीन भारतीय मंदिर शैली के रूप में प्रतीत होती है, जो काफ़ी पुरानी, जिनमें कुछ कलाकृतियां टूट गई हैं। और हाल फिलहाल में ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का एक वीडियो लीक हो गया, जिसके बाद हिंदू पक्ष के वकील ने कहा है कि हमें मिला लिफाफा अभी खोला नहीं गया है। हम लोगों को 4 लिफाफे मिले थे, इसको अभी खोला ही नहीं गया। मिले चारों लिफाफे सील बंद है। हिंदू पक्ष ने इसे वायरल नहीं किया है। हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि कमीशन रिपोर्ट साफ बताता है कि वह हिंदू मंदिर था और शिवलिंग मिला है। जब शिवलिंग मौजूद है तो इसी से साफ हो जाता है कि धार्मिक स्वरूप किसने बदला। और वही दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष आरोप लगा रहे हैं कि मस्जिद के स्वरूप को बदलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शिवलिंग के बहाने हिंदू पक्ष ने पलट कर वार करते हुए कहा कि मुस्लिम पक्ष ने ही मंदिर का स्वरूप बदला है। कोर्ट में ज्ञानवापी से जुड़े 2 याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। इनमें ज्ञानवापी मस्जिद को हिंदू को सौंपने और पूजा करने की इजाज़त की अर्जी पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। हालांकि कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया है। अब फैसले का इंतजार है और अब मसले पर अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। वाराणसी कोर्ट में सोमवार को करीब 2 घंटे तक सुनवाई चली थी। इसी बीच मुस्लिम पक्ष ने विस्तार से अपनी बात रख दी, तो अब इंतजार है इसके फैसले का, जिसके पूरे देश को इंतजार है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।